जन्मेजय सिंह जी ने पूछा है कि क्या रूपांतरण की इच्छा आध्यात्मिक पथ पर बाधा है। एक खोजी एक सीकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में फोकस्ड कैसे बना रहे। देखिए, रूपांतरण की इच्छा यूं बाधा नहीं है। इच्छाएं हमारे भीतर घटती हैं। इच्छाओं के जगत में हम जीते हैं। इच्छाएं आएंगी जाएंगी, तमाम इच्छाएं होंगी। रूपांतरण की इच्छा यूं शुभ है क्योंकि व्यक्ति के अंदर तमाम तरह की इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं में से रूपांतरण की इच्छा एक हायर डिजायर, शांति की इच्छा एक उच्चतर आकांक्षा है। नहीं तो इच्छाएं तो अलग किस्म की उठती हैं कि चलो गोलगप्पे खा के आते हैं, चलो पब चलते हैं, कुछ पीकर आते हैं, चलो बियर लाते हैं, चलो विस्की लाते हैं, चलो ये खाते हैं वो पीते। इच्छाएं, ये तो मैं ग्रॉस इच्छाओं की बात कर रहा हूँ। और भी तमाम इच्छाएं कि चलो शॉपिंग करके आते हैं, चलो इच्छाओं में ही हम रह रहे हैं। लेकिन तमाम इच्छाएं बहुत ही सतही, सुपरफिशियल। इच्छाओं का जैसा तल होता है व्यक्ति वैसा ही धीरे धीरे होता चला जाता है। तो उस दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो रूपांतरण की आकांक्षा एक उच्चतर आकांक्षा है। वो इच्छा हमको खींचती है, बाधा नहीं बनती। बाधा तब बन सकती है जब वो इच्छा केवल इच्छा रह जाए और फिर उस इच्छा पर हम अपनी महत्वाकांक्षा खड़ी करते। इच्छा और महत्वाकांक्षा के बीच एक झीना सा पर्दा है। इच्छा है एक निर्दोष अवस्था और महत्वाकांक्षा है विकृत हो गई इच्छा। हम रूपांतरित हों क्योंकि हम जीवन को देख पा रहे हैं कि ये सीमाओं में बंधा हुआ, अटका हुआ जीवन है। लेकिन अगर हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये जीवन हमारा सीमाओं में बंधा हुआ है, जीवन के रूपांतरण की कोई वैसी अभिलाषा नहीं है, तो इच्छा बन जाती है महत्वाकांक्षा कि हम इनलाइटेंड हो जाएंगे, हम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे, हम सिद्ध हो जाएंगे, हम कुछ ऐसे हो जाएंगे जैसा कभी कभी कोई होता है। और सुनकर लालच आता है लोगों को। जैसे अतीत में तमाम गुरुओं ने ऐसी बात करी, लाखों करोड़ों में, लाख तो कम है, करोड़ों में, जन्मों जन्मों में कोई बुद्ध होता है, जन्मों जन्मों में कोई रूपांतरित होता है। तो महत्वाकांक्षा पकड़ती है, हो जाएं हम वैसे ही, तो वो हो गई महत्वाकांक्षा। वो तड़प नहीं रही। रूपांतरण की इच्छा मुमुक्षा भी हो सकती है, और जब वो मुमुक्षा है यानी कि परिवर्तन की तीव्र तड़प, रूपांतरण की तीव्र तड़प, तो वो बाधा नहीं है, वो शुभ है, सहयोगी है, सहायक है। हमेशा फोकस्ड कैसे रहें? हमेशा कभी कोई फोकस्ड नहीं रहता। हमारा चेतना का जो फोकस है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, बनती भी है और हटती भी है। आध्यात्मिक साधना में आप पूरी तरह फोकस्ड हों, उसके पल आएंगे। और जब फोकस्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, विश्राम की ज़रूरत होगी, तो वो पल भी आएंगे। कांस्टेंट फोकस एक कांस्टेंट स्ट्रेस बन सकता है। जीवन कांस्टेंट स्ट्रेस कभी नहीं बनना चाहता। जीवन विश्राम में भी जाना चाहता है। तो जब विश्राम के पल हों तो उनका स्वागत करें। यही ताओ है, यही रित है। बाहर के जगत को देखें, पतझड़ का भी वक्त है और वसंत का भी वक्त है। फोकस जब बनता है वो वसंत का फोकस है। आगमन हुआ भीतर रूपांतरण का, जमीन तैयार है, मौसम तैयार है, हरितिमा आ रही है लहलहाती हुई, और तुम उसको आने दे रहे हो, सहयोग दे रहे हो। वो फोकस उस समय पूरी तरह चौकन्ने, अलर्ट हो जाएं, उसका उपयोग करें। और फिर
पतझड़ का भी वक्त आएगा जब सब बिखर रहा होगा। फोकस की तब ज़रूरत नहीं है, तब विश्राम में चले जाएं। साधना में ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। कई बार मैं इसको कहता हूँ कि ये बिल्कुल पतंग उड़ाने जैसा है, डोर खींचना, डोर छोड़ना। खींचते जाएंगे तो भी पतंग नहीं उड़ेगी, छोड़ते जाएंगे तो भी पतंग नहीं उड़ेगी। फोकस नहीं बनाएंगे तो भी विकास नहीं होगा, और फोकस बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो भी विकास नहीं होगा, तो भी बिखर जाएंगे। विश्राम में जाना भी ज़रूरी है। फोकस और अनफोकस का एक बैलेंस चाहिए, एक सम्यक स्थिति चाहिए। इस पर ध्यान दें। ये सहज है, इसीलिए कांस्टेंट फोकस की अपेक्षा बाधा बन जाएगी, क्योंकि वो अननेचुरल है, वो नैसर्गिक है ही नहीं। और रूपांतरण की इच्छा, अगर वो तड़प है, प्यास है, मुमुक्षा है, तो शुभ है, सहयोगी है। सावधान रहें कि वो महत्वाकांक्षा ना बन जाए। वो बनेगी महत्वाकांक्षा तो बाधा बन जाएगी, तो कोई समस्या नहीं।